सर क्या ही बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं बचे बोलने के लिए हैं। हमारे दोस्त लोग रो रहे हैं सर इस चीज़ को लेके। आज यहाँ पे सर 1% भी लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? यूनिटी नहीं है सर। अगर यूनिटी बन जाएगी तो फिर सर प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर लो, 12 लाख इकट्ठा करो, नौकरी ले लो, आपको नौकरी तैयार है। अब इन्होंने तारीख दे दी 9 अप्रैल पेपर की, और कितने तारीख का, 22 फरवरी 12 फरवरी पटवारी का है, लेकिन क्या गारंटी की लीक नहीं होगा वो? ये बात है। क्या पता कि चतुर्वेदी के अलावा कोई और वहाँ नकल नहीं करवाता था आयोग में। एक पकड़ा गया चतुर्वेदी, क्या गारंटी की और नहीं है वहाँ? पहले पूरी जांच हो, सीबीआई जांच हो, पूरा आयोग बढ़िया हर घंटे वो करे, अच्छे से सारा वो कराए, उसका पेपर कराए, मतलब कि पूरी गारंटी पर उसको आयोग को पूरा भरोसा हो कि अब ऐसा नहीं होगा। की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनको भी युवा कहा जाता है। क्या उनको ये दर्द महसूस नहीं करना चाहिए कि जो लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से पेपर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो पैसे देते हैं वो आगे आ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं युवा होने के नाते सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को उसका संज्ञान लेकर और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय धामी जी से तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप बच्चों का भविष्य देखिए। आप भी एक युवा हैं, आपके लिए हमने सबने जब आप जीते हैं तो सबने एक उम्मीद बनाई है कि अब जब नया चेहरा सामने आया है तो उत्तराखंड के प्रशासन में जितने भी नया चेहरा सामने आया है तो शायद आने वाले जो पहले जो बदलाव हुए हैं उससे बेटर बदलाव होंगे, और आपने किए भी हैं। हम सर सीबीआई जांच को लेकर बात हो रही है। सर धांधलियाँ हो रही है सर, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा धांधलियाँ हो रही है। आप युवा देख लीजिए पीछे युवा कितने परेशान है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा चल रहा है सर। अगर हम सर सीबीआई जांच बैठा दी जाए इस पेपरों में, जितने भी मामले पेपर हो गए, चाहे वो प्रवक्ता का पेपर हुआ, सर मैं एक इंडिविजुअल पेपर की बात नहीं कर रहा, ना मैं पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा, ना मैं रैंकर्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना मैं पटवारी की बात कर रहा हूँ। सर मैं कर रहा हूँ उन पेपर में धांधलियाँ होने के बाद जो प्रशासन अंदर एक ऐसी यूनिट बनी पड़ी है जो पैसों के दम पे बच्चों को आगे लाया जा रहा है, ठीक है, और जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो बहुत पीछे रह रहा है। ये आपको बेरोजगार युवा नजर आएंगे और तमाम बिंदुओं को लेकर बात हो रही है और सरकार को चेताया भी जा रहा है। देखने वाले दर्शकों से कहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये मामला पहुंचे। सर किस विषय में आज यहाँ पर? देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के आयोगों में भ्रष्टाचार हो रहा है उस संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक छोटे से समय में ही, अभी कल रात को ही एक सूचना डाली थी कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ संवाद करना चाहता है और विचार विमर्श करना चाहता है, उनके सुझाव लेना चाहता है कि किस प्रकार से इन भर्ती घोटालों के खिलाफ लड़ा जाए, किस प्रकार से इस भ्रष्ट आयोग के खिलाफ लड़ा जाए, किस प्रकार से इस जो सरकार के खिलाफ लड़ा जाए जिस सरकार में लगातार ताबड़तोड़ तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे इन सरकारों के और इन तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ा जाए, इसलिए हम आज ये जो उत्तराखंड का बेरोजगार युवा यहाँ पहुंचा है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ इनके सुझाव लेकर जो आगे की कार्रवाई करनी है, परीक्षाओं में जांच करवाने को लेकर सभी जो हमारे बिंदु रहेंगे उन बिंदुओं पर ये बैठक बुलाई गई है। ये एक आम बैठक है और इसमें सभी उत्तराखंड के बेरोजगार तमाम युवा आपको नजर आ रहे हैं जो बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त गांधी पार्क में मौजूद हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या इनके मुद्दे हैं और किस विषय पर जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर क्या नाम है? अजय प्रताप रावत। अजय प्रताप जी, क्या विषय है आज यहाँ पर आने? आज ये जो घपले चल रहे हैं, भर्ती कैंसिल हो रही है, इस चक्कर में आए यहाँ पे। अमित नैनवाल। अमित जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के? सर जो पटवारी के पेपर लीक हो गए सर, 3 दिन बाद पता लगा कि पेपर बाहर आ गया पूरा उसके लिए, और फिर इसकी गारंटी थी कि जो फॉरेस्ट गार्ड पेपर है 22 तारीख को होने वाला है, ये भी लीक नहीं हुआ है। तो तारीख पे तारीख मिल रही है सर आगे। अब तारीखें तो जो है कोर्ट में मिला करती थी, आज अगर युवाओं को तारीखें मिलेंगी तो देश का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से कि इस तरह की चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए? लगातार पेपर लीक के मामले देखने को मिल। सबसे पहले तो जो भी एग्ज़ाम हो उससे पहले नकल विरोधी कानून पास हो, उसके बाद ही कोई पेपर हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर दोबारा हर साल ऐसे होगा। अब 2023 चल रहा है, 2015 का पेपर लीक की खबर आ रही है कि 20 दरोगा निलंबित हो गए। अब बताइए आप, ये कब से चल रहा है? 2015 की बात है, उससे पहले की 2012 की भी बात आ रही है। 2015 में 70 दरोगा हैं जिनका नाम आ रखा है और 20 का नाम कल आ रखा है जो अभी ड्यूटी पे है। 2023 चल रहा है अभी, और आप लगा लो इसके हिसाब से। पर हमारा जो पेपर होंगे उनका क्या गारंटी नकल नहीं होगी उनमें? हर किसी पेपर में ये है ना, किसी में हो रही है। अब किसी कोई तो खुल जा रहा है, किसी का पता चल रहा है, किसी का पता नहीं चल पा रहा। तो जो हो चुके हैं उन सभी में तो हुई होगी, फिर ये है ना बात। तो जो युवा अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से पेपर देते हैं तो उनका फिर क्या महत्व रह जाता है? कुछ महत्व नहीं रहेगा फिर। या तो पैसे इकट्ठे करो,
ये है कि फॉर्म निकालो, आप पैसे लेके आओ। जिस तरह की कंडीशन हाँ, बनी हुई पैसे है इकट्ठे कि करो, पढ़ने से बरोबर। बेहतर ये है कि 12 पैसे लाख रुपए इकट्ठे कर लो, 12 लाख इकट्ठा करो, नौकरी ले लो, आपको नौकरी तैयार है। अब इन्होंने तारीख दे दी 9 अप्रैल पेपर की, और कितने तारीख का, 22 फरवरी 12 फरवरी 12 फरवरी पटवारी का है, लेकिन क्या गारंटी कि लीक नहीं होगा वो? हाँ ये बात है। क्या पता कि चतुर्वेदी के अलावा कोई और वहाँ नकल नहीं करवाता था आयोग में। एक पकड़ा गया चतुर्वेदी, क्या गारंटी कि और नहीं है वहाँ? पहले पूरी जांच हो, सीबीआई जांच हो, पूरा आयोग बढ़िया हर घंटे वो करे, अच्छे से सारा वो करा, उसका पेपर कराए, मतलब कि पूरी गारंटी पर उसको आयोग को पूरा भरोसा हो। पढ़ने कि लिखने अब का कोई ऐसा महत्व नहीं रहा है। उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहा है, पेपर लीक का मामला हो या फिर जो है दरोगाओं की भर्ती को लेकर हो, लगातार जो है आप देख रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह। तो और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सीबीआई जांच को लेकर बात हो रही है। सर धांधलियाँ हो रही है सर, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा धांधलियाँ हो रही है। आप युवा देख लीजिए पीछे, युवा कितने परेशान है, क्या है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा चल रहा है सर। अगर हम सर सीबीआई जांच बैठा दी जाए इस पेपरों में, जितने भी मामले पेपर हो गए, चाहे वो प्रवक्ता का पेपर हुआ, सर मैं एक इंडिविजुअल पेपर की बात नहीं कर रहा, ना मैं पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा, ना मैं रैंकर्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना मैं पटवारी की बात कर रहा हूँ। सर मैं कर रहा हूँ उन पेपर में धांधलियाँ होने के बाद जो प्रशासन अंदर एक ऐसी यूनिट बनी पड़ी है जो पैसों के दम पे बच्चों को आगे लाया जा रहा है, ठीक है, और जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो बहुत पीछे रह रहा है। तो ये हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के साथ बहुत, सर क्या ही बोलूँ मैं, अब शब्द ही नहीं बचे बोलने के लिए हैं। हमारे दोस्त लोग रो रहे हैं सर इस चीज़ को लेके। आज यहाँ पे सर 1% भी लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? यूनिटी नहीं है सर। अगर यूनिटी बन जाएगी तो फिर सर प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक युवा जो है, यूनिटी जो है, वो यूनिटी ही प्रशासन को चलाएगी। मुख्यमंत्री बने हैं, आधे परिषद बने हैं, सचिव बने हैं, जो भी बने हैं यूनिटी से तो बने हैं। हम जब बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे, तभी जाके वो करेंगे ना। हम जिसे चुन रहे हैं वही तो चुनेंगे जाएंगे। ये जो तमाम धांधलियाँ चल रही हैं, इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? सर संज्ञान इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इससे पहले घोटाले मामले बहुत हो चुके हैं। अगर संज्ञान लिया जाए, संज्ञान में सीबीआई जांच ढंग से बैठाई जाए, तो 12 से अगर 22 तक के 23 तक के चिट्टे खुलेंगे तो सर लाखों करोड़ों घोटाले हैं, करोड़ों के अरबों घोटाले हैं सर। क्योंकि लगा लो आप प्रवक्ता का पेपर से लेकर सर पटवारी, फॉरेस्ट, बीडीओ, आप खुद ही समझ लो, आपके सामने पूरा आर्थिक चिट्ठा आपके सामने खुल चुका है कि 2015 के बैच का जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह लगे हैं, उनको निलंबित करने की बात कर रहे हैं। 20 के नाम तक दे दिए उन्होंने। तो इससे ज़्यादा सच्चाई अब जनता को चाहिए क्या? तुम्हारे सामने उन्होंने पूरा चिट्ठा रख दिया है कि इतने हैं जिन्होंने पैसे दिए, और इतने वो है जिन्होंने ओएमआर शीट जला दी। ये भी सामने प्रशासन के उसमें आ रहा है कि ओएमआर शीट जला चुके हैं आधे ज़्यादा। तो सर आप उस चीज़ को देखिए कि जो ये चीज़ हो रही है, इतना घोटाला हो रहा है, तो क्यों ना युवा दबदबाव बनाए और प्रशासन को मजबूर करें इस चीज़ के लिए कि सीबीआई जांच बिठाई जाए और जितने पेपर इससे पहले हुए हैं उन पेपरों को जांच की लगता जाए। है कि छात्र युवा संगठन को आगे आना चाहिए। युवा संगठन को आगे आना चाहिए। सबसे पहले मोटिव ये है कि हमारे जो युवा है उनको आगे आना चाहिए। अगर हमारे युवा आगे आएंगे तभी इसमें बदलाव होगा। अच्छा, आप युवा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनको भी युवा कहा जाता है। क्या उनको ये दर्द महसूस नहीं करना चाहिए कि जो लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से पेपर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो पैसे देते हैं वो आगे आ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं युवा होने के नाते सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को इसका संज्ञान लेकर और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय धामी जी से तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप बच्चों का भविष्य देखिए। आप एक युवा हैं, आपके लिए हमने सबने जब आप जीते हैं तो सबने एक उम्मीद बनाई है कि अब जब नया चेहरा सामने आया है, तो उत्तराखंड के प्रशासन में जितने भी नया चेहरा सामने आया है, तो शायद आने वाले जो पहले जो बदलाव हुए हैं उससे बेटर बदलाव होंगे, और आपने किए भी हैं। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ है वो सामने दिखती है। सर से आप एक रिक्वेस्ट है कि जो ये चीज़ें हो रही है, ये धांधलियाँ हो रही है, थोड़ा इस पर कार्रवाई की जाए, थोड़ा सीबीआई जांच ऐसी बिठा दी जाए, ठीक है? क्योंकि सीबीआई जांच बिठाया नहीं जा रहा प्रशासन को, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा आर्थिक चिट्ठा खुल जाएगा। भले टाइम ले, आज के युवा को जब ये पेपर का टाइम दे रहे हैं, पीढ़ी का टाइम दे रहे हैं पेपर का, कि आज नहीं 9 फरवरी को नहीं 12 फरवरी को कराएंगे, पीसीएस का पेपर रद्द कराएंगे। अच्छी बात सर, आपने रद्द करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। डेट पे डेट देते जा रहे हैं सर। युवा परेशान होकर बैठा है, कितना तो पढ़ेगा युवा हैं? आज के बाद हम लाइब्रेरी में बैठ के कितना तो पढ़ेंगे सर? जो पढ़ रहे हैं फिर वही आप बोल रहे हैं कि पढ़ते रहो हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, सबको पता है। टाइम भी तो देखो, जो खर्चा कहाँ से कर रहा हो वो तो देखो, हैं? वो चीज़ नहीं हो रही। तो हम धामी जी से, माननीय धामी जी से यही अनुरोध है हमारा कि आप थोड़ा, हम युवा सब साथ में हैं, प्रशासन जांच बिठाइए। हम आयोग पे भरोसा, पीसीएस आयोग पे हमने भरोसा करके बैठा था, हम लोक सेवा आयोग पे हम भरोसा करके बैठे थे कि अब कुछ बदलाव होगा। यूके त्रिपल एससी में अगर धांधलियाँ हुई तो यहाँ ये धांधली का नाम नहीं आएगा। यहाँ तो पता ही लग रहा है कि यहाँ तो और भी ज़्यादा चिट्टे खुल रहे हैं। तो हम ये ज़्यादा सर सीबीआई जांच बिठाए, हम तो यही उम्मीद है। और ये जो आधा ज़्यादा पेपरों में सेंटर में भाई लोगों ने, आपने सुना होगा, उन्होंने बताया है कि उनके साथ भी ऐसे लड़के बैठे थे जिन्होंने ओएमआर शीट पे कुल 3 या 4 फॉर्म को डिक्लेयर किया है। मतलब ओएमआर शीट पे कलर पेंट किया उन्होंने और ओएमआर शीट ऐसी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी सर?
क्योंकि उनके यहाँ बैठा हुआ अंदर, उनका चाचा वहाँ अंदर बैठा, उनके मामा अंदर बैठा, उनके फूफा अंदर बैठा है, जिन्होंने उन्हें 35-14 लाख रुपए दे रखे हैं उन्होंने, जितने भी प्रशासन पूरी बात करे उनको बैठ के वो उनको भर के देंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको लग रहा है ना, अगर जनता के सामने, हमारे आज के युवा के सामने जब पूरा चिट्ठा खुल चुका है, सब कुछ पता है कि इतनी धांधलियाँ हो रही है, और उसके बाद अगर हमारा युवा आज चुप बैठता है तो फिर हमारे बराबर अंधा इंसान कोई नहीं है। और हमारा उत्तराखंड सर आज की डेट में इतना ये बन चुका है धांधली के मामले की, हर जगह चर्चे हैं, कोई उम्मीद नहीं करेगा। घर वाले फ़ोन कर रहे, किसी को फ़ोन कर ये हो रहा है, तो घर वालों के मन में टूट रहा है मन कि बच्चा बाहर बैठा है और बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो सर क्या होगा आप ये सोचिए। मन टूट रहा है बच्चों का। सर एक होता, और खेल कोटे के मामले से मैं बोलना चाहूँगा सर, हमारे उत्तराखंड में बच्चे का अगर खेल कोटे से बच्चा जा रहा है, मैं स्पोर्ट्स से हूँ सर, बुलजाई शूटिंग एकेडमी देहरादून, मिस्टर अरुण सर हमारे। सर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर युवा हमारे यहाँ का खेल रहा है तो हमारी उत्तराखंड सरकार सपोर्ट नहीं करती है। अगर स्टेट लेवल से किसी बच्चे को सपोर्ट किया जाए तो बच्चा नेशनल नहीं जाएगा, नेशनल में प्रदर्शन नहीं करेगा, मेडल नहीं लाएगा, ठीक है, एक साल मेडल नहीं आएगा, अगले साल तो मेडल आएगा ना सर, आएगा। अगर आज का बच्चा खुद ही सब कुछ कर रहा है, जो बच्चा खुद ही सब कुछ कर रहा है, अपने प्रेजेंट टाइम में खर्चे खुद ही उठा रहा है, वो किस लिए कर रहा है? अपने राज्य का नाम आगे आए, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया है, अपने मुख्यमंत्री सर का, सबका जितना भी है सबका नाम आ गया है, नाम प्रदर्शन करने के लिए तो खेल रहा है। उसका सपोर्ट कब करेंगे? जब बाकी स्टेट उसे घोषित कर देंगे कि ये बच्चा है, काबिल है, तब जाके हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सर हो, कोई भी हो, तब जाके उसको थोड़ा संबोधित करेंगे, तब जाके उसका कहीं पर थोड़ा खर्चा उसको मिलेगा। अगर हमारे यूनिवर्सिटी से लेकर कहीं पर स्टेट में अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो बच्चा आगे प्रदर्शन नहीं करेगा। तो सर कहीं ना कहीं मामला हर जगह ये है, एक से एक बैठे हैं सर, प्रशासन से पैसा आता है, उसके नीचे जो और अधिकारी बैठे हैं, खाने पे लगे हैं, वो अपना घर देख रहे हैं, उन्हें बाकी घर ऐसा है कि जैसे कूड़े के बर्बाद के जैसा है, उन्हें किसी और से मतलब ही नहीं है। और ये आज की डेट में आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा है इस चीज़ का। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि थोड़ा सुधार आए चीज़ों में, बाकी आप देख ही रहे हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं की भीड़ आपको नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं इतनी धांधलियों के बाद भी युवाओं का कहना ये है कि संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जा रहा है संज्ञान। और वो युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो रात की तन्हाइयों में पढ़ते हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, जो मेहनत करके पास होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उससे बेहतर ये होगा कि हम अपने परिजनों को कहें कि 15 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया जाए, जैसा कि धांधलियाँ चल रही हैं। 15 लाख रुपए देकर नौकरी मिल सकती है। तो लगातार आप तस्वीरों में बने रहें, हम और युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे इन घोटालों पर, इन मामलों पर उन युवाओं का क्या कहना है। जब तक के लिए कैमरामैन रोहन के साथ सलमान अली की।